आज हम चैप्टर नंबर 3 एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें दिया हुआ है 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपये था। 1 महीने बाद 4 केजी सेब और 2 केजी अंगूर का मूल्य 300 रुपये हो जाता है। इस स्थिति को हम बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूप में व्यक्त करेंगे। पहले हम जो दो समीकरण बनाएंगे वो बीजगणितीय रूप होगा, उसके बाद जो ग्राफ बनाएंगे वो ज्यामितीय रूप हो जाएगा। तो ठीक है, फिर हम इसको सॉल्व करते हैं। इसमें हमारे पास सेब और अंगूर है, तो मान लेते हैं, माना 1 केजी सेब का मूल्य बराबर x रुपये। उसके बाद और 1 केजी अंगूर का मूल्य आ जाएगा हमारा y रुपये। अब प्रश्नानुसार 2 केजी तो सेब है, तो सेब का हो जाएगा हमारा 2x प्लस अंगूर है 1 केजी, तो 1 केजी का मतलब 1 y को हम सिर्फ y लिख देते हैं, y के साथ में 1 यहाँ पर माना जाता है, और इसमें टोटल 160 रुपये लगे हैं। यहाँ पर कुछ कट नहीं रहा है, इसलिए हम इसको समीकरण 1 मान लेंगे डायरेक्ट। तथा जब दूसरा समीकरण बनाएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दूसरे में उसने दिया है, क्या दिया है, 4 महीने बाद 4 केजी सेब और 2 केजी अंगूर का मूल्य। तो 4 केजी सेब, 4 केजी का मतलब हो जाएगा 4x प्लस 2 केजी अंगूर यानी कि 2y बराबर यहाँ पर 300 रुपये लग रहे हैं। तो यहाँ पर तो कट रहा है, ये आप देख सकते हैं 2 से कट जाएगा, तो आप इसको 2 से काट लीजिए। दोनों तरफ समीकरण को 2 से भाग करके, तो इसको जब काट देंगे तो ये बन जाएगा 2x, इसको भाग करेंगे 2 से तो ये y, यहाँ पर आ जाएगा 150। समीकरण 2 तैयार। यही है हमारा बीजगणितीय रूप। अब हम इस बीजगणितीय को ग्राफीय रूप में यानी कि ज्यामितीय रूप में लिखते हैं। तो पहले हम समीकरण 1 को लेते हैं ग्राफ बनाने के लिए। तो समीकरण 1 के लिए लिखेंगे, समीकरण 1 के लिए, तो समीकरण 1 के लिए हम इस तरह से बॉक्स बनाएंगे। ये हमारा बॉक्स है, इसके अंदर हमें x और y 2 चर लेना है, क्योंकि दोनों ही के मान हमें ज्ञात करेंगे। और समीकरण 1 लेते हैं। समीकरण 1 हमारे पास क्या है, 2x प्लस y बराबर 160। तो जब y का मान निकालेंगे तो 160, 2x इधर माइनस में चला जाएगा, x का मान 0 लेते हैं। तो जब x का मान 0 है तो y बराबर कितना आ जाएगा, 160 माइनस 2, x का मान 0, तो 160 माइनस 2 को 0 करेंगे 0, तो y हमारा कितना आ गया, y आ गया 160। अब हम y का मान 0 लेते हैं, तो अब हम y का मान 0 लेते हैं तो हमें क्या मिलेगा, समीकरण में मान रखते हैं जिसमें 2x प्लस y बराबर 160 में y का मान 0 लेते हैं। अब तो जब हम y का मान 0 लेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 2x प्लस y बराबर 160। ये तो हो गया हमारा समीकरण 2x प्लस y बराबर 160। अब हम y का मान 0 लेते हैं, तो जब हम लिखेंगे यहाँ पर y बराबर 0 पर, तो हमें क्या मिलेगा, 2x प्लस y का मान 0 हो गया बराबर 160। तो x बराबर आ जाएगा 160, 0 का कोई मतलब है नहीं, तो उसके बटे में जाएगा, काट देंगे, 2 8 16, यानी कि x मान 80 आ गया हमारा, x का मान 80 आ गया। अब हम दूसरे समीकरण के लिए क्या करेंगे, दूसरे समीकरण के भी 2 हल ज्ञात कर लेंगे। तो अब हम लेते हैं समीकरण 2 के लिए। जब हम समीकरण 2 लेंगे तो समीकरण 2 हमारे पास क्या है, ये है समीकरण 2।
2x प्लस वाई बराबर 150, 2x प्लस वाई बराबर 150, 2x प्लस वाई बराबर 150, ये समीकरण 2 था। अब यहाँ पर आप बॉक्स बनाइए और x और y का मान ज्ञात करेंगे। हमें 2 हल कम से कम ज्ञात करने पड़ेंगे। तो ये हो गया x, ये हो गया y, x का मान 0 है तो x बराबर 0 पर, तो 2 गुणा x का मान 0 है प्लस y बराबर 150, तो y बराबर 150 आ जाएगा। क्योंकि 2 की गुणा y में कर देंगे तो ये y रहेगा, तो y का मान 0 का मतलब कुछ होता नहीं है, तो y हमारा 150 आ गया। और y 0 लेते हैं तो y बराबर 0 पर हमें क्या मिलेगा देखते हैं। तो जब हम इसके अंदर y 0 रखेंगे तो 2x प्लस y का मान 0 बराबर 150। 0 का कोई मतलब है नहीं, जब x का मान निकालेंगे तो 150 2 इसके बट्टे में जाएगा और x बराबर आ जाएगा हमारा, इसको काट के हम निकाल देंगे, ये आ जाएगा 75। 75 दूनी 150 होता ही है। तो अब हम इन दोनों को ग्राफ पर दर्शा देते हैं। तो हमारे पास जो संख्याएं हैं इधर 150 देख रहे हैं और यहाँ पर भी 160 ही है, तो आराम से बन जाएगा इसका छोटा सा ग्राफ। तो इस तरह से हम यहाँ पर ग्राफ बनाएंगे। इस तरह से ये इसका ग्राफ हो जाएगा। ये हो गया हमारा x, ये हो गया x डैश, ये हो गया y, ये हो गया y डैश। 1-1 सेंटीमीटर पर आप निशान लगा लेंगे। 3 4 5 6, यहाँ पर भी 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पर हमारे पास 160 तक ही है। तो अगर हम 20 छक्का 120 यानी 160 तक जाना है तो हम 50-50 का लेते हैं तो छोटा हो जाएगा। 20-20 का लेते हैं 120 20 25 छक्का 120 तक जाएगा। तो हम 30-30 का ले लेते हैं, 30-30 का सही रहेगा। 30 दूनी 60 और 30 90, 120 150 और इसके आगे चला जाएगा 180। तो माइनस का 30, माइनस का 60, माइनस का 90, माइनस का 120, माइनस का 150 और माइनस का 180। तो 30 दूनी 60, 90, 120, 150, 180, माइनस 30, माइनस 60, माइनस 90, माइनस 120, माइनस 150। अब हम दर्शाते हैं। तो x यहाँ पर 0 है, y 160 है। तो अगर x 0 है तो y 160 है, तो 150 ये होगी। 160 का मतलब यहाँ पर मान ले, क्योंकि ये 30-30 का अंतर है। 15 यहाँ पर आ जाएगा, थोड़ा सा नीचे ले लेते हैं। पहला पॉइंट तो मिल गया। जब दूसरा लेंगे तो अब x 80 है, y 0 है, तो x 80 है तो 80 का मतलब कितना 60, ये मतलब कि 90 से छोटा सा थोड़ा सा नीचे आ जाएगा। अब इसको हम एक सीधी रेखा से मिला देंगे। सीधी रेखा आनी चाहिए बिल्कुल। आप स्केल से इन दोनों बिंदुओं को अच्छे ढंग से मिला सकते हैं, बिल्कुल सीधी रेखा में। इस तरह से ये दोनों रेखाएं बन जाएंगी। इस पॉइंट को आपने 0 160 और दूसरा पॉइंट है हमारा 80 और 0। और समीकरण भी लिखना चाहें तो आप रेखा पर लिख सकते हैं। पहला समीकरण है 2x प्लस वाई बराबर 160, तो 2x प्लस वाई बराबर 160। अब हम दूसरे समीकरण को दर्शाते हैं। x 0 है, y 150 है। तो x 0 तो यहाँ पर है, y 150 कहाँ है, ये रहा। चलो ये तो हमें यही मिल गया 150 पे ही। x हमारा 75 है, y 0 है, तो x 75 पर ही आ जाएगा ये तो 60 और इसमें आधा लेंगे तो 15। हाँ ठीक है, क्योंकि ये 60 और 30 ही तो 30 का अंतर है,
तो आधा यहाँ पर आ जाएगा। इसका मतलब ये दोनों रेखाएं समांतर बनेंगी। बिल्कुल सही, दोनों रेखाएं समांतर हैं। आप इन दोनों रेखाओं को बिल्कुल समांतर खींचे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। बिल्कुल सीधा समांतर आना चाहिए, पूरी तरह से समांतर रहेंगी दोनों रेखाएं। हाथ से खींच रहा हूँ मैं, थोड़ा सा तिरछा हो सकता है, लेकिन ये दोनों ही रेखाएं एक दूसरे के समांतर जाएंगी। ये आपको स्केल से अच्छी तरह से खींचना है। यह हाथ से थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है, लेकिन जहाँ तक है कि ये दोनों रेखाएं आपकी समांतर ही बनेंगी। तो अब यहाँ पर हमारा ये जो पॉइंट है, इसके निर्देशांक 0 और 150 है। इसका मैं यहाँ लिख देता हूँ 0 150। और ये जो पॉइंट है इसका 75 और 0 है, तो इसका मैं यहाँ लिख देता हूँ 75,0, इस वाले का। और समीकरण को नीचे लिख देते हैं। इस समीकरण को, ये है 2x + y = 150, तो यहाँ लिख देते हैं 2x + y = 150। दोस्तों थोड़ा सा आप इसको समझने का प्रयास कीजिए। बहुत आसान क्वेश्चन है, ये समझ में आ जाएगा, आप कर सकते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है ये सारे।